आज हम जो है नेस्टेड लूप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेस्टेड लूप यानी लूप के अंदर लूप। ठीक है, नेस्टिंग। तो कोडिंग जो है आप लिख रहे हैं, आप जो है फॉर लूप लिखते हैं। ठीक, तो आपको पता है फॉर लूप जो है क्या करेगा, रिपीट करेगा, बार बार जो है अपने कोड को बार बार रन करेगा। ये हमारा कल जहां हमने छोड़ा था। और ये अच्छा, हाँ सॉरी, पहले हम ब्रेक और कंटिन्यू को कर लेते हैं, उसके बाद हम नेस्टेड लूप पे आएंगे। कल मैंने आपको ब्रेक का मतलब आपको मैंने समझाया था। ठीक है, कि ब्रेक जो है लूप को प्री मैच्योरली स्टॉप करने के लिए ब्रेक का यूज करते हैं। ओके, सो ये एग्जांपल हमने देखा था। तो ब्रेक का काम क्या है? ब्रेक का काम है लूप को स्टॉप करने का। और ब्रेक जो है कीवर्ड है, दिखाई दे रहा है कीवर्ड। अब आपको एक नया कीवर्ड समझ में आ गया, ये ब्रेक जो है कीवर्ड है। ठीक है, और ये लूप को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो इसको लूप के अंदर आपको लिखना है, और इसको एक इफ कंडीशन के अंदर लिखना है। ये देखिए इफ के अंदर, कि जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी लूप आपका स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी लूप विल स्टॉप। तो इसका जो आउटपुट है वो किस तरह से आएगा, इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर देखो व्हाइल में मैंने लिख दिया ट्रू, यानी ये इनफाइनाइट लूप। इसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से ये इनफाइनाइट लूप है, लेकिन एक्चुअली ये इनफाइनाइट लूप नहीं है, क्योंकि अंदर की कंडीशन जो है वो ट्रू होकर के लूप जो है स्टॉप हो जाएगा। इसलिए ये इनफाइनाइट नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तब ये इनफाइनाइट लूप हो जाता। कल हमने इनफाइनाइट लूप को भी देखा था। ठीक, तो ये एक्चुअली जो है लूप को आप समझ लीजिए जेल, है ना। लूप लूप को आप जेल की तरह मान लीजिए, और इनफाइनाइट लूप को आप जो है उम्र कैद की तरह मान लीजिए। और ब्रेक का आप मान लीजिए कि ये जेल को तोड़ करके बाहर आ रहा है। जो कैदी है वो जेल को तोड़ के, ब्रेक यानी तोड़ के बाहर आ रहा है। ठीक है, ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आगे आपको मैं एक और चीज बताने वाला हूँ, वहां पर आपको ये एग्जाम्पल्स जो है काम आएगा। तो अब एग्जाम्पल हम मान के चल लेते हैं कि जो लूप है, लूप को जैसे फॉर लूप है ना। फॉर लूप या कोई भी लूप है, कोई भी लूप है, अगर उस लूप को 5 बार चलना है तो आप इसको ऐसा मान लीजिए कि उसको 5 साल की सजा हो गई है। 5 साल तक वो जेल में रहेगा, यानी लूप के अंदर ही रहेगा। ठीक है, और 5 साल यानी 5 बार जब लूप चल जाएगा, 5 साल पूरे हो जाएंगे तो वो जेल से बाहर, यानी लूप जो है खत्म हो जाएगा। तो लूप को आप जेल की तरह मान के चलिए, और ये ब्रेक यानी वो जेल को तोड़ करके बाहर आ गया। और इनफाइनाइट लूप हमारा उम्र कैद की तरह मान लीजिए। ठीक है, कि जो है अगर किसी को सजा होती है, उम्र कैद की सजा होती है, इसका मतलब वो जेल के अंदर उम्र भर वो जेल के अंदर ही रहेगा। ठीक है, आप उसकी लूप को उसकी उम्र को इनफाइनाइट अगर मान लेते हैं, यानी लूप आपका इनफाइनाइट चलेगा। तो इनफाइनाइट लूप को आप उम्र के की तरह मान लीजिए। ब्रेक जो है, ब्रेक को आप मान लीजिए जेल तोड़कर बाहर आ रहा है, इस तरह से मान लीजिए। चलो, तो अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने उसको वाइल ट्रू, यानी हमने तो उसको सजा दी है उम्र कैद की, लेकिन उसने क्या किया, उसने जो है 4 साल बाद ही वो जेल को तोड़ के बाहर आ गया। कैसे ये काम करेगा, सबसे पहले आई में कितना रहेगा, 1। ओके, तो आई में आपका रहेगा 1। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू 1 से शुरू होगा ये। मैं इसको थोड़ा सा सुधार लेता हूँ, इस चीज को हटा देता हूँ, और जो मेरी कंडीशन है उसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। चलो नीचे इसके लिख लेते हैं हम, ये आई है। आई कहाँ से शुरू हो रहा है, आप कोडिंग पे ध्यान दीजिए। कहाँ गई कोडिंग? ठीक है, तो अब आई इक्वल टू 1, तो देखो मैंने यहाँ पर आई इक्वल टू 1 लिख दिया इसको। ठीक है, वाइल ट्रू यानी आपका लूप तो चलेगा इनफाइनाइटली। ठीक है, यहाँ कंडीशन जो है, कंडीशन बिल्कुल जो है उसने वाइल ट्रू, तो कंडीशन आपकी कभी भी फॉल्स नहीं होगी, यानी यहाँ से कभी भी स्टॉप नहीं होने वाला है। ठीक है,
तो यानी उसको उम्र कैद की सजा मिल गई है कि भैया आपको जो है लूप के अंदर ही रहना है, जेल के अंदर ही रहना है। चलो देखते हैं अंदर वो क्या कर रहा है। अंदर जो है प्रिंट आई कर रहा है, तो आउटपुट में क्या आएगा, मैं यहाँ पर नीचे इसका आउटपुट लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक, ये मैं आउटपुट लिख देता हूँ। तो आउटपुट में प्रिंट आई, अभी आई की वैल्यू देखो कितनी है, 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं क्या हो रहा है। उसके बाद में आई प्लस इक्वल टू 1 हो रहा है, ठीक है। तो आई में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। उसके बाद में आई इक्वल इक्वल टू 4 को चेक कर रहा है। तो देखो यहाँ पर आई तो कितना दिख रहा है, पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। आई में कितना है, 2। अब यहाँ पर देखिए कोडिंग में 2 इज इक्वल टू 4, फॉल्स हो गया। फॉल्स होने का मतलब ब्रेक नहीं हुआ, अभी वो केवल कोशिश कर रहा है भागने की, अभी नहीं, 1 साल हो गया भाग नहीं पाया, ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा साल शुरू हो गया, यानी लूप आपका वापस से रिपीट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से आपको कहाँ जाना है, वापस लूप के अंदर जाना है। कंडीशन आपकी हमेशा ट्रू रहने वाली है। अब आप आगे देखो, फिर से क्या करेगा, प्रिंट आई। तो प्रिंट आई में आप क्या करने वाले हैं, आउटपुट में जाइए और आई को प्रिंट कर दीजिए। आई की वैल्यू कितनी, यहाँ पर देख लीजिए 2, तो क्या प्रिंट होगा 2, ये आई प्रिंट हो गया। अब आगे बढ़िए, आगे क्या करना, आई प्लस इक्वल टू 1, पॉइंटर पे ध्यान देते जाइए, आई प्लस इक्वल टू 1, तो आई में कितना हो गया 3। आगे बढ़िए, अब वो फिर से कंडीशन को चेक करेगा, पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, इफ आई, और फ्लो देखिए, फ्लो किस तरह से चल रहा है ना, कहाँ से कहाँ आपको जाना है, ठीक है। अंधेरे में लठ नहीं चलाना है आपको, आपको पता होना चाहिए कि आपका अगला कदम कहाँ पर रखने वाले हैं। तो इफ आई इक्वल इक्वल टू 4, फॉल्स हो गया। फिर से कहाँ जाएगा, लूप के अंदर, प्रिंट आई, चलो आई को प्रिंट करो, आई कितना है 3, 3 को प्रिंट करो। उसके बाद में देखो क्या करना है आपको, इफ, सॉरी, आई प्लस इक्वल टू 1, तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसी सीक्वेंस में रन करते हुए चलना है। आई में +1 होके 4 हो गया। अब देखो आगे क्या होने वाला है। अब जो है उसने 3 साल जो है गुजार लिए, और अब जो है चौथे साल में क्या हुआ, इफ आई इक्वल इक्वल टू 4, यानी अब वो सक्सेसफुल हो गया। वो 3-4 साल से कोशिश कर रहा था, चौथे साल उसको जो है सक्सेस मिल गई जेल तोड़ने की, और वो जेल तोड़ के बाहर आ गया। अब क्या होने वाला है, ब्रेक, ये ट्रू हो गया ना, ट्रू हो गया, उसकी जो मेहनत थी वो सफल हो गई, और वो जेल तोड़ के बाहर आ गया, यानी लूप जो है वो खत्म हो गया। समझ में आया, समझ में आया ये। और आउटपुट देखिए क्या आया। एक मिनट, हम गड़बड़ कर दिए हैं अभी। यही यही चीज जो है आपको सावधानी रखना है, हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। पहले आप देखिए, आई प्लस, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पहले हमने आई प्लस इक्वल टू 1 किया, उसके पहले हमने प्रिंट आई किया। प्रिंट आई मतलब आई कितना था, अभी इसको मैं हटा देता हूँ 4 को, ठीक है। आई 3 था, प्रिंट आई करने से देखो 3 प्रिंट हो गया। अब 3 प्रिंट होने के बाद में आई प्लस इक्वल टू 1 होना है, तो आई प्लस इक्वल टू 1 में मैंने आई को जो है प्लस करके 4 कर दिया। अब देखो उसी के आगे बढ़ना है आपको। उसके आगे क्या करना है, इफ कंडीशन को चेक करना है, आई की वैल्यू को चेक करना है। क्या आई की वैल्यू 4 है, हाँ, आई की वैल्यू जो है वो 4 है, तो ये ट्रू हो गया, और ट्रू होने से ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने से लूप जो है वो स्टॉप होके बाहर आ गया। एरो से आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आई 4 हुआ, ये कंडीशन चेक हुई और ब्रेक होके बाहर आ गया, यानी उसको मिली थी उम्र कैद की सजा। कहने का मतलब है कि हमने तो व्हाइल लूप को इनफाइनाइट बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंदर से जो है ब्रेक होके स्टॉप हो गया। उसके बावजूद भी जो कैदी था उसने जेल को तोड़ के बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हुआ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेनेशन, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और ये लूप जो है अब बाहर आ चुका है। लूप के बाहर कहाँ पर आया, एरो से दिखाई दे रहा है, पॉइंटर पे ध्यान दीजिए। अगली चीज ये क्या करने वाला है, प्रिंट करने वाला है आफ्टर लूप। तो आपका जो आउटपुट होगा 1 2 3, और 3 के नीचे क्या आएगा, आफ्टर लूप।
समझ में आया? तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि लूप कैसे चल रहा है, कहाँ से कहाँ आपको बढ़ना है, किस स्टेप में आपको बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, आउटपुट क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे आगे चल के, डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो गलत करके आओगे। स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये जो जैसे मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर एक्सेल फाइल में, आपको आपकी कॉपी में लिख करके करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है? ज्यादा जल्दबाजी करोगे और डायरेक्ट करने की सोचोगे तो हो सकता है आप गलत कर दोगे। ये चीज समझ में आ गई सबको? चलो इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो देखो वही आउटपुट है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एग्जाम में हम क्या करेंगे, एग्जाम में हम आपको जो है कोडिंग देंगे। ये जैसे ये कोड मैंने यहाँ लिखा है ना, इस तरह से ये आपको कोडिंग दे दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि ये लीजिए कोड और इसका आउटपुट लिखिए। तो आउटपुट लिखने के लिए आपको कंप्यूटर में नहीं लिखना है, आपको जो है कॉपी पेन से इसको करके देखना है और आउटपुट आपको लिखना है। ठीक, समझ में आया? तो मैंने आपको ब्रेक का मतलब समझा दिया। और ब्रेक एक तो होता है ब्रेक और दूसरा होता है कंटिन्यू। अब ये ब्रेक आप फॉर लूप में भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसको फॉर लूप में भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। और जरूरी नहीं कि आप यहाँ व्हाइल ट्रू लिखो, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने i<10 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आउटपुट आपका सेम रहेगा, ठीक है? तो आप एक चीज पर ध्यान दीजिए कि जो लूप के बाहर आ रहा है दो तरह से आ रहा है। कल भी मैंने समझाया था, कल का भी आप शेयर नोट्स जो है देख सकते हैं। मैंने कहा था लूप जो है दो तरह से आ सकता है, या तो कंडीशन से बाहर आ सकता है कि कंडीशन फॉल्स करके बाहर आ सकता है, या फिर ब्रेक करके बाहर आ सकता है। ये दो परिस्थितियां आप समझ लीजिए कि लूप जो है स्टॉप होगा, व्हाइल लूप स्टॉप होगा, या तो कंडीशन को फॉल्स करके स्टॉप होगा या फिर जो है ब्रेक करके स्टॉप होगा। आई बात समझ में? ये आपको समझना जरूरी है। और इन्हीं दोनों के जो डिफरेंस है उस पे एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं। आप जो है एल्स को लूप के लिए भी लगा सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं एल्स यूज्ड विथ लूप्स। तो मेरा अगला टॉपिक है एल्स का उपयोग करना लूप के लिए, ठीक है? ठीक है ना? एल्स कैन बी यूज्ड विथ लूप्स। चलो एक बार बार लिखने से क्या मतलब, तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक, इट विल एग्जीक्यूट, पहले तो मैं ये लिख देता हूं, ठीक है? ए लूप कैन रन, या ए लूप विल स्टॉप, ठीक है ना? ए लूप विल स्टॉप इधर या तो बाय मेकिंग इट्स कंडीशन फॉल्स, या फिर ऐसा नहीं लिखता हूं, ए लूप कैन बी स्टॉप्ड, ए लूप विल स्टॉप either with the condition, है ना? या फिर फॉर लूप की बात करें तो रेंज, है ना? ए लूप विल स्टॉप either with the condition or range, that is it will run fully, पूरा लूप रन हो रहा है, पूरी सजा काट के आ रहा है, समझ में आया? पूरा लूप रन हो रहा है। और इट विल स्टॉप प्रीमेच्योरली, यानी जेल तोड़ के बाहर आ रहा है। इट विल स्टॉप प्रीमेच्योरली, ठीक है, यूजिंग ब्रेक। समझ में आया? नाउ आफ्टर द लूप आप क्या जानना चाहते हैं, है ना? देखो आप क्या जानना चाहते हैं कि लूप के बाहर आप यह जानना चाहते हैं कि ये लूप जो है पूरा चल के आया है या ब्रेक होके आया है। यही बात समझ में? मैंने आपको बताया ना, लूप दो तरह से स्टॉप हो सकता है, या तो वो उसकी कंडीशन के थ्रू स्टॉप हो सकता है, या फिर वो ब्रेक के थ्रू स्टॉप हो सकता है। अब आप क्या जानना चाहते हैं? आप ये जानना चाहते हैं कि लूप के बाहर क्या वो ब्रेक होके आया है या पूरा चलकर आया है। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है मैं जो बता रहा हूं? या तो आपका लूप पूरा रन हो रहा है,
जैसे उसको 5 बार आप रन करवाना चाहते थे तो वो 5 बार रन होके फिर खत्म हुआ है, या फिर क्या हुआ है वो ब्रेक के कारण खत्म हुआ है। या फिर आप जो है जेल वाला एग्जांपल इसीलिए मैंने आपको दिया था कि जो है कैदी को जो है 5 साल की सजा मिली है, तो या तो वो 5 साल पूरे करके आएगा बाहर, या फिर उसने 1 साल बाद ही जेल को तोड़ के बाहर आ गया, भाग कर आ गया। समझ में आई बात, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो जेल के बाहर आने के बाद में आप उस कैदी से मिले, आपने पूछा भैया, आपने उसको देखा और आप ये पता करना चाहते हैं कि ये जो कैदी है ये जेल में पूरी सजा काट के आया है या फिर ये जेल तोड़ कर आया है, आप यह पता करना चाहते हैं। आई बात समझ में? कैदी को सजा मिली 5 साल की, तो या तो वो 5 साल पूरे करके जेल के बाहर आ जाएगा, या फिर वो जो है 5 साल के पहले ही जेल को तोड़ करके बाहर आ जाएगा। अब जब वो बाहर आ चुका है, ध्यान से सुनना, अब जब वो बाहर आ चुका है तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो है पूरी काट के आया है या फिर ये जो है बीच में ही जो है जेल तोड़ के भाग के आया है। आप इस चीज को पता करना चाहते हैं। ठीक है, और पता करके आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, आप कोई चीज करना चाहते हैं। ठीक है, आप ये पता करके किसी पर्टिकुलर चीज को करना चाहते हैं कि अगर ठीक है, अगर वो तोड़ के आया है तो आप जो है उसको इनाम नहीं देंगे, आप जो है उसकी कंप्लेंट करके उसको वापस जेल में भिजवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या फिर वो पूरी सजा काट के आया है, मान लो वो 5 साल पूरे काट के आया है, तो आप जो है खुश हो गए और आपने उसको कुछ इनाम दे दिया कि लो भैया ये इनाम लो। मैंने एक जस्ट एग्जांपल आपको बताया। आ रही है बात समझ में? ध्यान से सुनना। ठीक है, तो अगर वो 5 साल पूरे काट के आया है यानी लूप जो है पूरा चल के आया है, तब आप कोई कमांड को रन करना चाहते हैं, लेकिन ये कमांड अगर वो ब्रेक करके आया है तो रन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। ये आप लूप के बाहर आ गए, ठीक है, लेकिन यहां पर मैं एल्स लगाना चाहता हूं, और एक मिनट, एल्स को मैं अभी नहीं लगाता हूं, मैं एक चीज प्रिंट करना चाहता हूं, यही प्रिंट को मैं ले लेता हूं, इसकी जरूरत नहीं आफ्टर लूप। ठीक है, आप जो है आप जो है ये पता करना चाहते हैं लूप के बाहर, तो देखो मैं लूप के बाहर लिख रहा हूं, आप इस प्रिंट को केवल और केवल तभी रन करना चाहते हैं जब व्हाइल लूप पूरी तरह से रन होके आया है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ एक लिख देता हूं, लूप रन्स फुल्ली विदाउट ब्रेक। मैं इस चीज को प्रिंट करना चाहता हूं, लेकिन मैं केवल तभी प्रिंट करूंगा जब ये लूप पूरा रन होके आएगा, तो इसके लिए मैं लूप पर एल्स लगाता हूं। ये एल्स देखो इफ पर नहीं लग रहा है, ध्यान से देखो, इफ के लिए लगाना था तो मैं कहां लगाता, इसकी पोजीशन कहां लगाता, मैं इसको इफ के नीचे लगाता। ध्यान दे रहे हैं मैं जो कर रहा हूं स्क्रीन पर, एल्स कहाँ खसका दिया मैंने, इफ के नीचे। अगर मैंने इफ के नीचे एल्स लिखा तो ये एल्स किसका है, इफ का है, लेकिन मैं इस एल्स को व्हाइल के नीचे लिख रहा हूँ। ध्यान दीजिए, मैंने एल्स को खसका दिया पीछे, तो ये एल्स किसका लिख रहा हूँ, ये एल्स व्हाइल का लिख रहा हूँ। आई बात समझ में? तो एल्स जो है ना, एल्स आपका लूप पर भी लगाया जा सकता है। So this else is used with the while loop. ये else किसके लिए लगाया गया है, while loop के लिए लगाया गया है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लूप अगर पूरा रन होके आया, तो देखो मैंने प्रिंट को इसके अंदर लिख दिया, मैं लूप के बाहर यह जानना चाहता हूं कि ये जो लूप है ये पूरा चल के आया है, यानी इसकी कंडीशन को फॉल्स करके आया है, या फिर ये लूप जो है वो ब्रेक करके आया है। यानी मैं जो है कैदी को देखकर ये पता करना चाहता हूं कि ये जो कैदी है जेल काट के बाहर आ चुका है वो, ठीक है, यानी लूप खत्म हो चुका है। लूप के बाहर मैं ये देखना चाहता हूं कि जो कैदी है वो पूरी सजा काट के आया है 5 साल की, या फिर वो बीच में ही जो है जेल तोड़ के आ गया है।
अगर बीच में ही जेल तोड़ के आ गया है तो मैं जो है खुश नहीं हूँ, मैं कोशिश करूंगा वो वापस जेल में चला जाए। लेकिन पूरी काट के आया है तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, दिख रहा प्रिंट, ये प्रिंट करना चाहता हूं कब, जब व्हाइल लूप पूरा चल के आया है, यानी बीच में से प्री मैच्योरली। यही चीज मैंने यहाँ नोट्स में लिखी है, ध्यान से पढ़िए। ए लूप विल स्टॉप, देखो लूप जो है स्टॉप होगा, या तो कंडीशन से स्टॉप हो जाएगा या रेंज से स्टॉप होगा, मतलब पूरा चलेगा। इसका क्या मतलब है, इट विल रन फुल्ली, पूरा चलेगा यानी पूरी सजा काट के आएगा, या फिर बीच में ही क्या करेगा, जेल तोड़ के आ जाएगा। समझ में आ रही है मैं जो भी हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, या फिर क्या करेगा, ब्रेक यानी ब्रेक के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब अगर वो पूरा काट के आया है तो मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं उस कैदी को इनाम दूंगा कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं, आपने पूरी सजा काट के बाहर आए हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं ये प्रिंट करना चाहता हूं, कब करूंगा, एक कंडीशन पे करूंगा। क्या कंडीशन है, कि पूरी सजा काट के आया है। कहने का मतलब है कि लूप जो है ना, लूप पूरा चल के आया है, विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक किए आया है, यानी लूप पूरा चल के आया है। केवल और केवल तभी मैं इस चीज को करना चाहता हूं। समझ में आया, ये जो चीज मैं करना चाहता हूं इसके लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि पूरी सजा काट के आया है, लूप पूरा रन होके आया है। जो मैंने कंडीशन लिखी थी उस कंडीशन को फॉल्स करके आया है। समझ में आया, मैंने आपको समझाया था कि लूप जो है या तो यहां से बाहर आएगा या फिर यहां से आएगा, ठीक। तो इस केस में अगर बाहर आ रहा है, ब्रेक करके बाहर आ रहा है, अगर लूप ब्रेक करके बाहर आ रहा है, एरो पे ध्यान दीजिए, अगर लूप ब्रेक करके बाहर आ रहा है तो एल्स में नहीं जाएगा। कहां जाएगा, एल्स के बाहर जाएगा। एल्स पे कब जाएगा, अगर लूप कहां से बाहर आ रहा है, कंडीशन से बाहर आ रहा है तो कहां जाएगा, एल्स में जाएगा। आ गई बात समझ में, एल्स का मतलब क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको करके देख लेते हैं। तो मैंने जो कोड लिखा है, अब आप बताइए कि ये ब्रेक करके आएगा या फिर जो है कंडीशन से बाहर आएगा, बताओ। ब्रेक करके। अरे यार बताओ जल्दी से। ब्रेक करके। इतना अच्छे से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे दे के बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग नहीं बोल रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है। मुझे लगता है आज मेरे स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम है। आप कोई बोल रहा है क्या, कोई नहीं बोल रहा है। सर ब्रेक करके आएगा। चलो आप लोग नहीं बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा, बोलिए मत बोलिए। चलो, तो ये मैंने एल्स सर के ब्रेक नीचे, करके आएगा। ठीक है, मैंने ये कहाँ लिखा है, आफ्टर एल्स। ये प्रिंट से मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि वो कहां से कहां जा रहा है। इस केस में वो ब्रेक करके बाहर आएगा, इस केस में वो ब्रेक से बाहर आएगा, और ब्रेक से बाहर आके कहां जाएगा, सीधा सीधा जाएगा आफ्टर एल्स पे जाएगा। तो ये चीज रन होगी क्या, एल्स वाली चीज रन होगी क्या, एल्स वाली चीज रन होगी क्या, ये रन नहीं होगी। आई बात समझ में, इसको मैं रन करके दिखाता हूं। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, आउटपुट आएगा 1 2 3, और उसके बाद में आएगा आफ्टर एल्स। समझ में आ गया, समझ में आ गया, एल्स में गया क्या, आउटपुट को देख के पता चल रहा है एल्स में गया क्या, नहीं गया। जो मैंने यहाँ आपको बताया, एल्स में नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि वो तोड़ के आया है बाहर, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल ये हुआ। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। मैं जो है अब क्लियर ड्राइंग, अब मैं इस कोड को थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ब्रेक नहीं होना चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा बदल देता हूं। मैं इसमें कुछ इस तरह से लिख देता हूं, क्या लूप ब्रेक होगा अब लूप ब्रेक होगा क्या, नहीं होगा। ये कैसे चलेगा, पहले 1 प्रिंट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रिंट हो जाएगा ना। सॉरी, यहाँ भी ब्रेक होगा, 11 करता हूँ इसको, ठीक है। तो 9 प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, देखो मैंने कंडीशन क्या लिखी है, लेस देन 10। ध्यान दीजिए,
जब वो फॉल्स कब होगी, ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ फिर से आपको दिखाता हूँ, इधर ध्यान दीजिए आप, एक्सेल फाइल और कोडिंग दोनों पे, कोडिंग। तो ये देखो अभी हमारा ये 4 चल रहा है, मैं इसका आउटपुट जरा नीचे खसका लेता हूँ, या साइड में, इसका आउटपुट मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इस पे ध्यान दीजिए, तो ये आउटपुट यहाँ से आगे बढ़ेगा। 4 जो है, 4 के लिए 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो ठीक है, आई की वैल्यू 5 6 7 8 9। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, 9 के बाद यहाँ पर थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, अभी ध्यान से सुनना है। ठीक है, अभी आपकी आई की वैल्यू, मैं 8 तक ही इसको ले जाता हूँ, 8 तक ले जाता हूँ। पहले आप इधर देखिए, अभी आई की वैल्यू 8 है, आई की वैल्यू क्या है, 8 है। ठीक, अब आप कोडिंग पे देखिए, 8 यहाँ पर है, कंडीशन पर है हम। ठीक है, 8 लेस देन 10 अंदर आएगा, प्रिंट 8 प्रिंट हो गया। देखो आउटपुट में देखो, इधर 8 प्रिंट हो गया ना। आई इक्वल टू, अब इधर देखो, आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई कितना हो गया 9, तो मैं यहाँ आई की वैल्यू 9 लिख देता हूँ, हो गया 9। अब कोडिंग पे देखो, इफ आई इक्वल इक्वल टू 11 फॉल्स हुआ, वापस से लूप कहाँ जाएगा, कंडीशन पे जाएगा, चेक करेगा, 9 लेस देन 10, 9 लेस देन 10, ध्यान से देखिए, 9 लेस देन 10 अंदर आया, प्रिंट आई, क्या प्रिंट होगा 9, तो मैं 9 को प्रिंट कर दूं। ठीक है, ये 9 को मैंने प्रिंट कर दिया, ध्यान से समझना। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आई प्लस 1 प्लस इक्वल टू 1, आई कितना हो गया 10, समझ में आया, आई कितना हो गया 10। आगे बढ़िए, ठीक है, हाँ आगे बढ़िए, आई प्लस इक्वल टू 1 हो चुका है ना, आई कितना हो गया 10। अब ये प्लस करने के बाद में इफ कंडीशन, आई इक्वल इक्वल टू 11, आप देखो इधर आई कितना है 10, फॉल्स हो गया। अब कहां जाएगा, ऊपर वाली वाइल कंडीशन पे जाएगा, वो गया, चेक करो इधर, आई कितना है 10, चेक करो इधर, 10 लेस देन 10, क्या हुआ, फॉल्स हो गया ना, फॉल्स, 10 लेस देन 10 फॉल्स हो गया। ठीक है, 10 प्रिंट नहीं हुआ है, ध्यान रखे, ध्यान रखे, 10 प्रिंट, आप इसको एक एक स्टेप में करना, फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो 10 प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक, तो 10 लेस देन 10, हम यहाँ पर है 10 लेस देन 10, फॉल्स हो गया ना, फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हुआ, तो कंडीशन से बाहर आ रहा है, किससे बाहर आ रहा है, कंडीशन के थ्रू, यानी कंडीशन को फॉल्स यानी पूरी सजा काट के आ रहा है। कहां पर जाएगा, ये कहां जाएगा, एल्स में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या प्रिंट होगा, लूप रन्स फुल्ली विदाउट ब्रेक, ब्रेक से बाहर आ रहा है क्या, नहीं, कहां से बाहर हो रहा है, कंडीशन को फॉल्स करके, यानी पूरी सजा काट के बाहर आ रहा है, उसको इनाम मिल रहा है, इसलिए हमने ये प्रिंट जो है एल्स में जो लिखा है ना, ये रन होगा, और इसको रन करके आएगा आफ्टर एल्स। एरो से समझ में आ रहा है, मैं इसको रन करके दिखा देता हूं। ये देखो, जो हमने आउटपुट लिखा था दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो इधर साइड में एक्सेल में आउटपुट दिख रहा है, कहां तक आया, देखो 9 तक आया, 9 तक। फिर मैंने बोला एल्स में जाएगा, गया एल्स में, एल्स में गया कि नहीं गया, जब भी तो उसने प्रिंट किया ना, ये प्रिंट जो है कोडिंग में देखो, एल्स लूप रन फुल्ली विदाउट ब्रेक, आउटपुट में देखो लूप रन फुल्ली विदाउट ब्रेक हुआ, और उसके बाद में आफ्टर एल्स। पिछली बार ये चीज पिछली बार हुई थी क्या, ये चीज पिछली बार, ये इनाम है, ये इनाम पहले मिला था क्या इसको, यहाँ पर ये वाला आउटपुट देखो, यहाँ पर इनाम मिला था क्या, नहीं, क्योंकि वो जेल तोड़ के बाहर आया था। लेकिन यहाँ पर जो है पूरी सजा काट के आ रहा है, उसको इनाम मिला है, ये प्रिंट इनाम है। ठीक है, समझ में आया, तो एल्स क्यों लगाया जाता है लूप के बाद में, लूप के बाद में आप पता करना चाहते हैं कि वो लूप जो है पूरा रन होके आया है, या फिर प्री मेच्योरली रन होके आया है, ब्रेक के थ्रू जो है बाहर आया है, तो या तो ब्रेक करके आएगा या पूरा करके आएगा, पूरा करके आएगा तो इनाम मिलेगा, यानी एल्स में जाएगा, पूरा करके आएगा तो एल्स में जाएगा, और अगर पूरा नहीं करके आएगा, ब्रेक करके आएगा, तो एल्स में नहीं जाएगा। मैं इस चीज को यहाँ पूरा लिख देता हूं, और आज भी जो है
ठीक है, तो मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ और इट विल स्टॉप प्रीमियर। अब एल्स का क्या यूज है? नाउ आफ्टर द लूप, ठीक है ना, आई वांट टू रन ए कोड, ठीक है, आई वांट टू रन ए कोड only if the loop, only if the loop only if the loop runs fully without break.